ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ना निफ्टी बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर काफ़ी लंबा एक हमने ट्रेंड कैप्चर कर लिया है। अगर आप देखो ना ओवरऑल अगर मोमेंटम देखो, ट्रेंड फॉलोइंग के सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं? जब ट्रेंड फॉलोइंग के सबसे बड़े फायदे यही होते हैं कि आप जब ट्रेंड को फॉलो करते हो ना तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा बन जाते हैं। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम करते हैं, हम ट्रेंड फॉलोइंग को भी हम यूज़ करते हैं, हम स्विंग ट्रेड भी लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स भी लेते हैं। एक टाइप हो गया, एक तरीके से एक तरीका हो गया ट्रेंड फॉलोइंग, जो कि ब्रॉडरली यूज़ किया जाता है ना एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के द्वारा। यहाँ पे आप देखोगे तो ना 4 आवर में, अगर आपको ध्यान है, जिन लोगों ने कोर्स बहुत ही अर्ली स्टेज पर टाइम स्टार्ट किया था, अप्रैल या अप्रैल वाले शायद कम लोग हैं, पर मार्च अप्रैल के आसपास जिन लोग थे उन लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली अपसाइड में अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इस जोन से लेकर यहाँ तक के अगर आप इंडेक्स के रिटर्न देखोगे 23% है, विच इज़ बहुत अच्छे माने जाते हैं। मतलब इंडेक्स में अगर 24% मिल रहा है तो आपको स्टॉक्स में, जो आप पर्टिकुलर लार्ज कैप की बात करूँ, तो वहाँ 30-35%, फिर 40% भी मिल जाएगा। मिड कैप आपको 100% के भी दे रहे होंगे, 60-80% दे रहे होंगे। और स्मॉल कैप का तो पूछो मत, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना। इवन यहाँ से भी हम देखेंगे तो यहाँ से भी आपको 12% का मोमेंटम मिल रहा है ना। तो जब आप टेक्निकल सीख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो ना, तो उस केस में क्या है कि आपको ये भी आइडिया लगने लग जाता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कब डालना है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड में जैसे ही आप, जैसे सिंपल आपकी निफ्टी 50 की 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स में सारे फार्मा, आईटी, ऑयल, गैस, मतलब जितने भी सेक्टर्स वगैरह, वो सारे सेक्टर्स वगैरह आते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी कोई फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली और अपने प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंगली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, अपने जो कैपिटल होता है, जो फंड होता है उनके पास से। तो वो उन्हें उसे मैनेज करते हैं एंड दे ट्राई टू बीट द इंडेक्स रिटर्न्स, है ना। इंडेक्स में जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स का रिटर्न होता है उसको बीट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा डेटा आता है, पिछला प्रीवियस डेटा, कि ओनली 20% या और भी उससे भी कम इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। सपोज करो आपने कोई कंपनी ले ली, एक टाइम ऐसा भी था कि जब येस बैंक में भी कई सारे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स का पैसा पड़ा हुआ था। म्यूचुअल, अगर आप येस बैंक देखोगे तो येस बैंक तो 220 से गिरते गिरते 25 रुपये रह गया आज। तो इन केस अगर आप कभी आपका कभी किसी में स्टॉक में स्टक हो जाता है कैपिटल, तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे रिशफलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब चीज़ें भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपको पता होता है, ट्रेंड फॉलोइंग का आइडिया होता है, तो आप उसके बेसिस में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है ना। तो ये देखो, आप डेली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट्स में यहाँ पे आपको जब ये मोमेंटम मिलता है ना, ऐसे मोमेंटम मिलते हैं, तो इस मोमेंट्स में क्या कर सकते हो? आप लमसम अमाउंट डाल सकते हो, एसआईपी आप करते हो, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर आप एक सोच रहे हो कि यहाँ पे हमको एक ऐसा मौका मिले जहाँ से हम पैसा डालें और जहाँ से हमारा पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो ये ऐसे सिनारियोज होते हैं। इन सिनारियोज को अपन कभी कैप्चर करने का मौका मिलता है, बहुत कम मौका मिलते हैं ऐसे, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर का हफ्ते में होता है, एक 1 वीक के अंदर अंदर हमारे पास एंट्री मिलती है और उसके बेसिस पे हम पूरा देखते हैं। जैसे यहाँ पे मिला था जून 2020 के आसपास, है ना। एक सिस्टम, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे सुपर ट्रेड यूज़ कर रहे हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, या फिर जो भी मैं बना के दे रखा हूँ वो करते हो, या जो भी आपका एक 200 मूविंग एवरेज हो गया है ना, 200 मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला मूवमेंट हो गया, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमने ब्रॉड थोड़ी देखी। अब मैं और बताता हूँ यहाँ पर आर्ली चार्ट्स पर। तो आर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आर्ली चार्ट पे वापस रिकवरी आ रही है। यहाँ पे हम देखें ना, तो ये डेली आर्ली चार्ट पे आपने देखा होगा, यहीं से इससे पहले रिकवरी हो गई है, यहीं से रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिया है। और थोड़ा सा अगर मैं ये लगा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन से रिकवरी लेने का चांस है ना। और कोई न्यूज़ वाइज अगर देखा जाए तो न्यूज़ वाइज कुछ ऐसा खास है नहीं, पर बैंक्स ने वापस से रिकवरी लेना स्टार्ट किया है, तो बैंक्स की वजह से ही हमने निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है मॉर्निंग में। बट अभी जाके अगर देखा जाए तो कुछ ऑलमोस्ट 1 आवर की कैंडल हम देखें तो 1 आवर में कोई ज़्यादा खास मूवमेंट हमको यहाँ पे दिखा नहीं है। ठीक है। अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, तो जब भी एंट्री मिलती है 5 मिनट, 1 मिनट, जो भी एक आप रख सकते हो, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे मूव कैप्चर कर सकते हैं, राइट। देखो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे क्या है, लेवल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं कि हम यहाँ पे टेक्निकल यूज़ कर लें, है ना। एक सर्टेन लेवल के बाद ना टेक्निकल की बहुत सारी चीज़ें फेल होने लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा बैंक निफ्टी कब 500 पॉइंट गिर जाएगी। ठीक है ना, 500 पॉइंट्स का मोमेंटम डाउन साइड आ जाएगा, अप साइड आ जाएगा। तो ये सिनारियोज रहते हैं यहाँ पर इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है हमारे लिए। ओके। तो ये इस चीज़ का भी नज़र में रखें, जैसे कि ये हमने यहाँ पे रखा, ये ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे मोमेंटम, और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी चलेगी, है ना। और निफ्टी में भी मोमेंटम आ सकता है, साइड में बहुत अच्छा खासा हो सकता है, इसका सोल्यूशन भी चला जाए, बिकॉज स्टॉक बहुत चल चुके हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ओपनली नहीं कह सकता हमें कि यहाँ पे आप बुलिश हो जाइए, है ना। ये सिनारियो ऐसा है कि यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, तो इट्स गुड टू बुक सम प्रॉफिट और
एक सर्टेन लेवल के आसपास लगा लो कि यहाँ की इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मुझे एग्जिट करना है। अगर लॉन्ग टर्म है, म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपीज हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लॉन्ग टर्म का कैपिटल, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की इच्छा और खुद की कन्विक्शन के ऊपर, और आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। वो किसी दूसरे के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि किसी ने बता दिया आपने होल्ड कर लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है आपके खुद के कन्विक्शन के ऊपर, ना कि दूसरे के बताए हुए ऊपर। ओके। तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हैं तो ये टाइम अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। राइट। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ही ऐसे हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, उन्हीं स्टॉक्स को थोड़ा सेलेक्ट करो, उन्हीं स्टॉक्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज वहाँ पे आप थोड़ा दूर रहो मार्केट से, क्योंकि मार्केट का सिनारियो ऐसा अच्छा नहीं है। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, और हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत भी हो जाए। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखते हैं अपन। ओके। अब यहाँ थोड़ा गोल्ड सिल्वर का तो मैं शाम को ये वीडियो डालता हूँ, उसमें काफ़ी कुछ कवर कवर हो जाता है, तो गोल्ड सिल्वर में इस पर बात नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ स्टॉक्स के, है ना। स्टॉक्स में अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वॉब्लम है तो उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे आप एक्सिस बैंक में देख सकते हो, एक्सिस बैंक में मॉर्निंग में ब्रेकआउट हुआ था, मॉर्निंग में मैंने चार्ट भी शेयर किया था हमारे ग्रुप पे भी, है ना। तो आपने देखा ही होगा उस चीज़ को। ये देखो सिंपली यहाँ पे हमने ये सब चीज़ पढ़ा रखी है मैंने आपको, ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा नज़र रखो, और जब मौका मिले तो आप वहाँ पे एंट्री एग्जिट वगैरह जो भी करो। ठीक है। बजाज फाइनेंस का है तो बजाज फाइनेंस में भी अपन ने पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे एंट्री दी थी, याद हो तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा वो भी। ठीक है। टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर तो मिस हो गया मेरे हाथ से। टाटा मोटर्स का मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल से कह रखा है कि 1000 तक के टारगेट्स के लिए अचीवेबल है। 730 के लेवल से हमने बात की थी यहाँ पे। ओके। 730 के अराउंड ही यहाँ पे मोमेंटम था, और ये 800 1000 तक के लेवल्स के लिए इसमें जिगजैग फॉर्मेट में हो सकता है अपसाइड पहुंचे, पर इसको लॉन्ग करके ही चलना है ना। आईटी से थोड़ा अभी कोई खास वो नहीं है मेरा, मतलब व्यू नहीं है कि आईटी में अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड आ सकता है, नहीं आ सकता, थोड़ा टाइम लेगा जरूर। आईटीसी जरूर है, तो आईटीसी ने भी एक अच्छे खासे रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद मोमेंटम दिया है। इसमें भी आप 495 500 तक के लेवल देख सकते हो। ये लार्ज कैप स्टॉक्स है, लार्ज कैप में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। छोटी छोटी एफ एंड ओ में सजेस्ट नहीं करूंगा, फ्यूचर्स में अगर छोटा, अगर आपके पास कैपिटल है और आप मैनेज कर सकते हो रिस्क, तो ही आप ट्रेड करो, अदरवाइज वहाँ पर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है लार्ज कैप में, वो भी सिलेक्टेड स्टॉक्स में, है ना। इसके अलावा हमने कुछ टाइम पहले सिप्ला के बारे में बात करता हूँ मैं। सिप्ला में भी 1300 तक के टारगेट है। सन फार्मा में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, इसको भी थोड़ा मिस कर दिया है, बट ये नीचे से अगर आपने देखा है, लॉन्ग दिए थे मैंने, तो वो लॉन्ग काफ़ी टाइम तक टिके रहे। सिप्ला में भी 1300 तक का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, 1299 चल रहा है अभी ये, है ना। अभी भी स्ट्रेंथ है इसमें, अपसाइड मोमेंटम आएगा इसमें। ब्रेकआउट देखोगे ना आप, 1266 के आसपास का ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे देखो, ये वाला ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, तो कंटिन्यूशन हो सकता है यहाँ पे अपसाइड। ओके। कोटक में अभी अपसाइड थोड़ा रूम बाकी है जाने का, इसमें चांसेस ज़्यादा है, तो कोटक में स्ट्रेंथ आएगी, है ना। एक्सिस बैंक का मैंने बता दिया 1125 भी अपसाइड है, मेरे को 1140 तक के टारगेट तो यहाँ पे इजीली अचीवेबल लग रहे हैं ना। और अगर आप थोड़ा ध्यान ध्यान से देखोगे तो इसमें अच्छे खासे कैंडल्स के साथ ही क्लोजिंग मिली है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न बताया हुआ है ना मैंने, कौन सा पैटर्न है, ध्यान आ रहा है कुछ, बता सकता है कोई। मैं फिर से बना देता हूँ, थोड़ी ड्राइंग गंदी है मेरी। हाँ देखो, ये वाला पैटर्न बताया था मैंने आपको, ये ब्रेकआउट फ्लैग। होता है, फ्लैग बना हुआ है, एग्जैक्टली तो ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पे मुझे लगता है ये कंटिन्यूशन यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे खासे हैं यहाँ पे। ठीक है। इंडसइंड बैंक की बात कर लूँ मैं, इंडसइंड बैंक में भी आप एक चीज़ नोटिस करना, वीकली और मंथली चार्ट देखना है यहाँ पे इसके, ये देख लो। ऐसा रियली क्रूशियल जोन है ये, बहुत अच्छा क्रूशियल जोन है ये, है ना। कौन सा, 1586 का जोन है। यहाँ पे वीकली चार्ट कैंडल देखना 1586 में, और ये कल मैं मिस कर गया इसको, एक्चुअली कल मुझे यहाँ से पिक करना चाहिए था, और मॉर्निंग में भी आज भी कर सकते थे, बट ठीक है। अ, नज़र रखनी पड़ती है कुछ स्टॉक्स में आपको, तब जाके उसमें आप कैप्चर कर सकते हो, अदरवाइज वो मिस हो जाते तो हो ही जाते हैं ना। और हम अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो ये वीकली स्ट्रक्चर तो हमारे वैसे ही स्ट्रॉन्ग ही चल रहे हैं, वीकली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ही चल रहे हैं। डेली में अगर 4 आवर में आपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है किसी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ये देखो मई से लेकर देखोगे ना अब तक, तो इट्स अ रियली गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, 46% का रिटर्न मिल रहा है आपको। तो ये बेनिफिट होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के, ये बेनिफिट होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग को समझने के। ठीक है। और जो कि आपने कर रखा है, एनटीपीसी वगैरह देखा जाए तो यहाँ भी छोटा मोटा ट्रेड निकाला जा सकता है, मतलब इनमें कोई इशू नहीं है ऐसा, है ना। और कोई ऐसा स्टॉक अगर आप जानना चाहते हो लार्ज कैप में, तो लिख लो, अभी हम लास्ट में 15 मिनट का सेशन रखेंगे, तो उसमें आप पूछ लेना, है ना। उससे पहले अगर क्लास हो जाती है तो मैं उस टाइम आप बता दूंगा।
देखिए अब यहाँ पे देखना, मिड कैप स्टॉक्स की हम बात करें तो मिड कैप्स में हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टी। इन लोगों को पता है, मैंने बोला था आपको, ध्यान हो, रियलिटी स्टॉक्स में जब भी 10 साल पुराना ब्रेकआउट हुआ था वो डाउन साइड में, है ना। निफ्टी रियलिटी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ मैं। निफ्टी रियलिटी, निफ्टी रियलिटी देख लो आप। तो निफ्टी रियलिटी का अगर ये चार्ट देखोगे ना, अब ये देखो निफ्टी रियलिटी, ये देखिए 2009 से लेकर एक रेंज बनी हुई थी और ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ था 563 के आसपास। अभी 830 से 34 है। इसमें आराम से 1000 से लेकर 1200 के अपसाइड मोमेंटम मिलेंगे मतलब। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप मिड से एंट्री लेते हो तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ, थोड़ा सा डरता हूँ कि अननेसरी कोई स्टक ना हो जाए। ये देखो 5% का मोमेंटम आज मिल चुका है निफ्टी रियलिटी में। इंडेक्स अगर 5 साढ़े 5% चल रहा है तो आपके स्टॉक्स कितना चलेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे चलेंगे आपके स्टॉक्स। तो आप सबसे पहले रियलिटी में ही आ जाते हैं अपन यहाँ पे। ये निफ्टी रियलिटी के मैंने स्टॉक्स को ओपन करा है यहाँ पे। शोभा, है ना, ये भी निफ्टी की इसकी रियलिटी कंपनी, और साथ में ये देखो ट्रायंगल का। आपको ना फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मतलब मैंने इसलिए कहा था स्टार्टिंग में कि लार्ज कैप की वॉचलिस्ट बनाओ, मिड कैप की वॉचलिस्ट बनाओ, स्मॉल कैप की वॉचलिस्ट बनाओ। लार्ज कैप में कितना 50, निफ्टी के 50 स्टॉक्स ले लो, नेक्स्ट निफ्टी 850 के स्टॉक ले लो, मिड कैप के 100 स्टॉक ले लो, स्मॉल कैप के 250 स्टॉक ले लो, हो गया आपके 500। निफ्टी 500, निफ्टी के 500 स्टॉक्स ले लो, बहुत होते हैं। इससे ज़्यादा ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, काफ़ी है इतना आपके लिए। देखो यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम मिला। ये ब्रेकआउट कल देख लिया था पर नेगलेक्ट कर दिया मैंने, अदरवाइज यहाँ पे अच्छा मोमेंटम था। जो लास्ट टाइम हमने एंट्री ली थी, ये देख सकते हो आप, शुभा में जो लास्ट टाइम एंट्री ली थी वो समवेयर अराउंड यहाँ पे ली थी, 500 600 के लेवल्स के आसपास ली। 1300 तक के अभी मोमेंटम आ चुके हैं। 1500 तक के टारगेट अपसाइड में यहाँ पर आप अचीवेबल हो सकते हैं, मिल जाएंगे। बट अब यहाँ मिड से एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कोलते पाटिल देखोगे, कोलते पाटिल डेवलपर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम आज भी 10% का है। तो ये कंपनी जो है ना, काफ़ी अच्छी कंपनीज में से है। गोदरेज प्रॉपर्टी देख लो, अभी मॉर्निंग में मैंने अपडेट दिया है, 2230 तक आ चुका है, 25 तक के टारगेट इसमें अपसाइड में अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा नज़र रखना है ना। डीएलएफ, तो डीएलएफ है, डीएलएफ में जब भी मौका मिले, जब भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर दिखे तो वहाँ पे आप एंट्री लेना। अच्छा खासा इसमें मोमेंटम कैप्चर करना और निकल जाना, ऐसा स्टॉक है ये। ठीक है। इसके अलावा लोधा वगैरह तो शायद स्मॉल में आ जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोलूंगा मैं, है ना। सनटेक रियलिटी को देख सकते हो, ओबेरॉय रियलिटी को देख सकते हो। ये थोड़े ब्रॉडर स्टॉक्स हैं। सनटेक रियलिटी का ध्यान रखना, ये यहाँ पे आप फिर भी अच्छा खासा काम कर सकते हो जब ये ब्रेकआउट देगा 500 का, है ना। तो जब बहुत टाइम से लेवल से 2018 से लगातार एक रेंज में फंसा हुआ है ये। बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज आप देख सकते हो 2010 के आसपास आई है कंपनी, 2008 में नहीं आई थी। 2008 में तो जो क्राइसिस था उससे बाकी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी ना उनमें इम्पैक्ट आया। ओमेक्स का मैंने बता रखा है, ओमेक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेक्स में ना, ये देखो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये ब्रेकआउट जैसे देगा अच्छा खासा मूव मिलेगा यहाँ पे आपके पास। फिनिक्स वगैरह में मोमेंटम है ना। अपना इंडिया बुल में भी मोमेंटम है। इंडिया बुल जैसे स्टॉक को मैं थोड़ा पर्सनली पसंद नहीं करता, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। ओबेरॉय रियलिटी इज ऑल्सो गुड कंपनी। तो ओबेरॉय रियलिटी में भी आप देखोगे यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और क्लियर अपसाइड ही कंटिन्यूशन है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे कौन से स्टॉक में बुक करना चाहिए, कौन सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर आप सोचते हो तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे 30 30 40 40% का रियलिटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे सजेस्ट करे हैं मई से लेकर अब तक, मई अप्रैल, है ना, अप्रैल मार्च मई में जितने भी स्टॉक्स मैंने इन्वेस्ट करे हैं, मोस्टली स्टॉक्स ने हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, बहुत डिसेंट प्रॉफिट दिया है। स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस आई थिंक उन्हीं में होंगे जो इंट्राडे स्टॉक्स वगैरह होंगे। मैंने कहा था वोल्टास में भी अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, वोल्टास को मिस मत करना। वोल्टास में भी काफी टाइम बाद ब्रेकआउट दिया और अभी ये 1010 के आसपास चल रहा है। इजीली आपको ये 1200 से 1250 तक का टारगेट दिखा देगा, है ना। इस केस में बस ये ध्यान रखना है कि कंपनी थोड़ी सी कभी कई बार स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बने हुए तो बने रहना, चलने देना इस स्टॉक को। टाटा कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ज़्यादा कोई इशू आने की चांसेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है। आइडिया का हमने बात की थी, आइडिया में कुछ न्यूज़ वगैरह थी, तो उस न्यूज़ की वजह से वो ब्रेक नहीं कर पाया 17 का लेवल और रुक गया वहीं पे। ठीक है। और कोई सी कंपनी नहीं है जिसको यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँ। जे एन के बैंक हो गया, हिंद कॉपर हो गया, दोनों स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, चलने देना अगर पड़ा हुआ है तो। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं इसको, अगर आप चाहते हो ना तो इसमें हम यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो कौन से स्टॉक पे आप चाहते हो पूरा ओवरऑल एनालिसिस। शोभा की बात कर ही ली हमने, कोलते पाटिल वही आ जाता है आपका। एच एस सी एल भी आजकल ना काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक्स बना हुआ है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, है ना।
तो देखो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है, ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम होते हैं, तो यहाँ पे आप एंट्री लेने का मौका मिल सकता है। अब ऐसे स्ट्रक्चर पे ना एंट्री लेना मैं पर्सनली पसंद नहीं करता। आप अगर ले सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, तो गो फॉर इट। ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा रखना, बिकॉज अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो ये थोड़े से आपको दे सकते हैं, झटके दे सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है। जिन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, IB रियल एस्टेट कंपनी हो गई, ये भी अच्छी मूव दे रही है, ये भी थोड़ा सा ऐसा ही स्टॉक है, मैनिपुलेशन स्टॉक है ये भी यहाँ पे। ठीक है। स्टार फार्मा है, तो ये भी फार्मा से स्टॉक तो पूरा का पूरा अच्छा चल ही रहा है। रियलिटी हो गया, फार्मा हो गया, इधर से अपना केमिकल स्टॉक्स हो गए, है ना। इन कंपनीज में तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अभी कुछ टाइम से तो इनको बने रहना। PC ज्वेलर्स जरूर हम थोड़ा जल्दी एग्जिट कर गए। रीज़न वही था कि मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ इस स्टॉक से। जब से ब्रेकआउट हुआ था ये 40 अराउंड समवेयर अराउंड दिलाया था, और 58 के अराउंड मूवमेंटम आ चुका है, 52 के आसपास हम एग्जिट कर चुके थे इस कंपनी में। रिलीज इंडिया है, ये भी टाटा से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखती है, ये भी अच्छा खासा मोमेंटम लॉन्ग में है ना। पूना वाला अच्छा कंपनी है, रेडी खेतान अच्छी कंपनी है। IEX में वापस ब्रेकआउट हो चुका था, तो वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। MMTC है, तो ये MMTC भी गवर्नमेंट में आ जाता है आपका, है ना। ये कंपनीज में मौका मिलता है, जब एंट्री मिलती है तभी आप तभी ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा ये जो थोड़े से मिसलेनियस कंपनीज में है, इसमें इंडिया एच पी एल इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक पावर वगैरह की कंपनीज है, इसमें भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट के टाइम पे बाई किया था। लाइका लैब्स मैंने कल ही शेयर किया था। पारस डिफेंस है, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, इसमें भी अब एंट्री वगैरह नहीं मिल पाएगी ज़्यादा आपको। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर मुझे नज़र नहीं आ रहा फ्रेश, जहाँ पे मैं आपको बाय कि हम जिसको डिस्कशन करते हैं बाय का एंट्री वगैरह देख सकें। ठीक है। अब अगर कोई ये क्वेश्चन है। यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक, हाँ, सेंट्रल बैंक एंड यूको बैंक। यूको बैंक और सेंट्रल बैंक। यूको बैंक बता देता हूँ मैं आपको। देखो यूको बैंक अगर आप देखोगे तो यूको बैंक चल रहा है यहाँ पे 42 के अराउंड, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 42 43 पे एक हर्डल मिलेगा, 48 पे हर्डल मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर पूरा का पूरा बैंक स्ट्रांग है, PN मतलब अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक कभी वीक हो भी जाते हैं तो PSU संभाल लेते हैं, PSU चल नहीं रहे होते हैं तो प्राइवेट बैंक संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर अभी बने रहो, है ना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हर्डल मिलेगा 43 के आसपास, थोड़ा मेजरली 43 अगर ब्रेक हो जाता है तो 48 तक से लेकर 40 60 तक के टारगेट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका व्यू वैसा है तो ट्रेडिंग का व्यू है तो निकल सकते हो, और इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो बने रहो। इसके अलावा आपने हाँ पूछा सर, यूको बैंक भैया को। मेरे पास है नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ या नहीं, हाँ मैंने अभी हाँ तो लिया हाँ, नहीं कर है। सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो यूको बैंक। और इसके अलावा कौन सा पूछा था आपने? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। हाँ, सेंट्रल बैंक की हम बात करें तो सेंट्रल बैंक में हाँ 52 का लेवल है अभी यहाँ पे। और सेंट्रल बैंक भी कुछ ऐसा ही बैंक है। सेंट्रल बैंक ज़्यादा बेटर है यूको से, मतलब स्ट्रक्चर वाइज, है ना। फंडामेंटल में नहीं, मुझे नहीं ध्यान है यहाँ पे। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए सेंट्रल बैंक में ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है। 60 से लेकर 68 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अ, कोशिश हो सकती है कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मूव भी आ जाए। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट भी ज़्यादा कोई होने के बाद ज़्यादा मोमेंटम मिला नहीं है इसमें, तो आप सेंट्रल बैंक को भी ध्यान में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ये लेवल्स मिल सकते हैं इसमें। हम्म, ठीक है। और कोई स्टॉक बताओ तो पूछो। भैया मैंने मदरसन सुमी देखा था, उसका चार्ट मुझे मदर अच्छा दिख रहा था, तो आप मदरसन एक बार सुमी। हाँ, देखेंगे। मदरसन सुमी की हम बात करें तो मदरसन सुमी, मदरसन। और इसमें FIIs एंड DIIs की होल्डिंग भी 11% है, एंड हाँ हाँ, प्रमोटर्स की फिफ्टी नहीं, फोर या कंपनी ऐसी कुछ है। कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, कोई इशू नहीं है उसमें मुझे। फंडामेंटली वाइज कंपनी सही है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मदरसन सुमी में भी अच्छा इसमें स्ट्रक्चर बना ट्रेंड हुआ है। बना हुआ है ना भैया? हाँ, लॉन्ग लॉन्ग साइड में ट्रेंड इसमें बना हुआ ट्रेंड। है। हाँ, लॉन्ग साइड में ट्रेंड बना हुआ है, और थोड़ा टाइम ले लेगा ये कंपनी, चलती नहीं है ये कंपनी। अशोक लेलैंड हो गए, मदरसन सुमी हो गई, स्टॉक ज़्यादा मोमेंटम देते नहीं है ना। और जब देते हैं तो सही टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ एंट्री मिली थी 85 के आसपास, अभी 105 चल रहा है, इसमें आराम से 125 तक के मोमेंट आपसे मिल जाएंगे। तो उतना आप सोच सकते हो, 125 के आसपास आता है तो निकल जाना। और जी। एंट्री ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मिल जाएंगे आपको 22%। थोड़ा टाइम ज़रूर ले सकता है ये, एक महीना 1.5 महीना भी ले दे तो ले मैंने लेता है। हिंदुस्तान को ऊपर किया था दिवाली पे, हिंद 70 की बाइंग है। हिंद हेलो। कॉपर देख लेते हैं। हाँ हाँ, वॉइस आ रही है मेरे को, मेरे को वॉइस आ रही है। हाँ जी। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ, तो हिंद कॉपर का आप कब लिया था?
170 दी वाली। 170 है, अरे वाह बहुत अच्छा लिया तुमने, तो होल्ड रखा है अभी भी। हाँ जी सर। हाँ तो होल्ड रखो इसको, 279 चल रहा है ये, और इसमें अपसाइड टारगेट है 318 के आसपास से, है ना, 318 के आसपास निकलना हो अच्छा तो सर। सोचना, वही 50% निकालना, सर ज़्यादा हमने मत एक निकालना। सर एक राजेश एक्सपोर्ट लिया हमने अभी बाइंग राजेश एक्सपोर्ट, हाँ राजेश एक्सपोर्ट। 1000 क्वांटिटी। हाँ और एक सेकंड ओपन हो जाने दे चार्ट। एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बॉटम से पिक करने की कोशिश कर रहे हो ना, ठीक है। देखो यस कम सर। दिक्कत कुछ नहीं है, बॉटम से पिक करने में अच्छी चीज़ है, बस ये ध्यान रखना है कि बॉटम से जब भी हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अगर बॉटम भी ब्रेक हो गया तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बाहर होना ही बहुत ज़रूरी होता है, जैसे याद है तो ग्लैन सर हम फार्मा में उसके क्या लिए हुआ था। बैकअप मनी रख रखा ना इसका। हाँ, है ना, बॉटम पे बस वो रखना है, स्टॉप लॉस जरूर रखना है कि ये स्टॉप लॉस मेरा इतना रहेगा, इसको हिट हो गया तो बाहर हो जाओ। कंपनी बहुत अच्छी अच्छी ऑलरेडी मिल रही है, यस सर। उन स्टॉक्स में ध्यान रखो जो आपको एक मतलब हाई राइज बना रहा हो, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आप ट्रेंड में हो, है ना। इसका ट्रेंड ही देख लो, ये लोअर ट्रेंड में है काफी टाइम से, डेली चार्ट देखो लगातार गिरे जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में नहीं अपन फंसना। ग्लेन फार्मा सर में क्या एक हुआ था। सोलर एक्टिव फार्मा। हाँ सोलर एक्टिव अच्छा स्टॉक, फार्मा। करता हूँ उस पर बात करता हूँ मैं, करता हूँ उस पर बात। तो जैसे ग्लेन फार्मा का भी स्ट्रक्चर था ना वहाँ पे, गिरता रहा तब ठीक है, अब यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हुई तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, इसमें बैठ बैलेंस बन सकते हो, ठीक है। ये एक मार्केट डिस्कशन क्लास है मैम, तो इसमें ना आप कुछ क्वेश्चन पूरा का पूछ सकते हो, आपके जो क्लासेस के बाद में सेंड करूँगा तो उसमें अपन ज्वाइन करना है ना, बस। तो हाँ क्या आप सोलर एक्टिव ना, सोलर एक्टिव, सोलर एक्टिव, और ये क्लास रिकॉर्डेड हो रही है तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो उस पर भी आप देख सकते हो, साथ साथ कोई क्वेश्चंस अगर है किसी के पास जो यूट्यूब पे से देख रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, है ना। अगर एक ये ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करके वहाँ पे जब भी कोई क्लास होगी तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। देखो सोलर एक्टिव भी अच्छी कंपनी है, जो एक ठीक तरीके से बिल्कुल बॉटम से रिकवरी ले रही है, एक बार क्लोजिंग देते हैं 484 के वो में, तो फिर यहाँ से हम थोड़ा और देख सकते हैं इस कंपनी को, ठीक है। कल ही मोमेंटम 380 की मिला बाइंग है सर और हमारी इसमें। हाँ, और इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे डेली चार्ट में वॉल्यूम बहुत अच्छे खासे है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है यहाँ पे, है ना, डिलीवरी उठी हुई है यहाँ पे अच्छी खासी। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से कल भी मैंने इसमें लॉन्ग दिया था, और आज भी मतलब देखा जा सकता है इसको, है ना। तो बस ये है कि ये स्टॉक जो होता है ना, स्पेस स्टॉक्स इन्वेस्टर स्पेसिफिक होते हैं ना, तो ले लेते हैं, लेने के बाद क्या सर होता एक है एक हफ्ते दो लास्ट हफ्ते कंपनी है आइडिया फोक हाँ टेक्नोलॉजी। हाँ बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपने एक बार ले लिया उसके बाद कई बार एक हफ्ते दो हफ्ते मोमेंटम नहीं आएगा ना, तो फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल देते हैं कि छोड़ो यार चल नहीं रहा है, तो तो सर आप हमने दो उसको पाँच लॉन्ग टर्म परसेंट के पर्पज से लेके रख दिया। लॉन्ग टर्म जैसा कुछ नहीं होता दोस्त, यहाँ पे आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको 25 30 40% मिलना स्टार्ट हो जाए, निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचना है तो लॉन्ग टर्म, फिर लॉन्ग टर्म ही रखो, फिर उसको उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म जैसा अपन डबल हो जाएगा स्टॉक तो आप निकलोगे डेफिनेटली, 4 साल 5 साल तो कि बैठना इतना आसान नहीं होता किसी स्टॉक में, और वो लॉन्ग टर्म तो फिर आपका अच्छा देगा ही देगा, अगर 10 टाइम्स भी हो जाएगा तो। आइडिया फौज में भी अभी क्या है, मोमेंटम मिल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, है ना, ये आईपीओ आने के बाद लगातार गिरा ही गिरा है, एक बार स्टक हुआ है एक बार 865 के ओवर में क्लोजिंग मिल जाए तो कुछ बात बनेगी, उससे पहले कोई ऐसा कुछ खास मोमेंटम मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, है सर ना। ऐसा तो ही एक स्टॉक था नेटवेब टेक्नोलॉजी। उसको भी हमने बाई नेट, किया था 1200 के लेवल पे चल गया था। हाँ तो नेट वेब टेक्नोलॉजी बताया था मैं, नेट वेब टेक्नोलॉजी में 1200 के आसपास लिया हुआ है। हाँ ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर अच्छा है, ये भी अच्छा खासा मतलब ठीक ठीक जा रहा है, पर ये ना ये ध्यान रखना कि सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं ना, तो ये स्टॉक्स दोनों साइड ही घूमते हैं, गिरेगा तो बहुत अच्छा गिरेगा, चढ़ेगा तो बहुत अच्छा गिरेगा, तो ध्यान रखना इसमें एटलीस्ट 1150 तक के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सर मोमेंटम जैसे ही दो मिलेगा ना, स्टॉक और है जो गोल्ड के हैं, SKY गोल्ड और सेना गोल्ड, SCN, इनके बारे में एस बताओ। के वाई गोल्ड, हाँ। एस के वाई गोल्ड है ना, तो एस के वाई ये गोल्ड भी जो है, 5% सर्किट पर डे लगाता है, कभी नहीं गिर हाँ जाता है। हाँ, अब देखो यार ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है ना, इसका मुझे आइडिया नहीं फंडामेंटल कैसे क्या होंगे, मैं आपको टेक्निकल के बेसिस पे बता रहा हूँ, टेक्निकल के बेसिस पे अपन देखें यहाँ पे, तो अभी यहाँ फिलहाल फिलहाल कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर ये 1035 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर इसमें आप फिर से कुछ करना, है ना, और नीचे अगर गिरता है तो कोशिश करना कि टाइमली एग्जिट भी कर जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कंपनी जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है ना, लार्ज कैप, इन कंपनीज में भी अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं कुछ स्टॉक्स में, तो उनको प्रेफर करो, ना कि कोई भी स्टॉक उठा लो, है ना। चलता रहा है, चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर स्टक हो गया ना, एक हफ्ते दो हफ्ते भी स्टक हो गया तो फिर इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी का लॉस हो जाता है कि यार दूसरी जगह अपन कुछ कर सकते थे। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक बताया। ENO, सेना गोल्ड, ऐसे ही कुछ ई इसके एन ही ओ, जैसा। ई एन ओ, SCENO, सेना एस गोल्ड क्या बोलते सी, हैं हाँ एस सी
SENO। हाँ ठीक है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, स्पेलिंग बताना मेरे को ठीक से। SENCO ये है। SEC, यही है क्या? NO। गोल्ड है सर उसके पीछे भी। हाँ हाँ हाँ, सेंको सेंको। सेंको गोल्ड की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यार इसमें स्ट्रक्चर वाइज तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, ठीक है लॉन्ग है। और 688 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना, 775 तक के मूवमेंट में आपको साइड में कैप्चर हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें और कोई लार्ज कैप मिड कैप में स्टॉक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, वहाँ पर अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, है ना। इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो इंडेक्स में स्ट्रेंथ है ना। सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में आप देख सकते हो, मैंने क्या बताया, रियल्टी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है। PSU बैंक्स वगैरह में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है, मतलब रेगुलरली मोमेंटम तो अपसाइड में ही लाया हमने, है ना। फर्टिलाइजर थोड़े से शांत हो गए चलने के बाद, ऐसा होता है फर्टिलाइजर में। अभी हमने बात की थी NFL, RCF, GNFC वगैरह के बारे में, है ना। केमिकल स्टॉक्स में ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो शांति से बैठे हुए हैं। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं। सर बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में बताइए ना हाँ प्लीज। हाँ, बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी देखो, हाँ मैम, तो बलरामपुर चीनी जो है वो, ये 407 पॉइंट समथिंग अराउंड कुछ चल रहा है ना। स्ट्रक्चर वाइज कोई दिक्कत नहीं, कंपनी में रेंज बाउंड में चलता है ये, है ना। आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज बन जाती है और रेंज में चलता है, जैसे ये भी यहाँ से चल रहा है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से इसने जी। एक सपोर्ट लेते हुए यहाँ से रिकवरी दी है ना, 554 के आसपास। तो ये है स्ट्रेंथ है यहाँ पे बनी हुई है, इसको एक बार चलने दो, यहाँ पे हाँ इसको हलवे सर, मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ होगा। वैसे क्या होता है कि ये एथेनॉल की न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो बढ़ा रखा है, एथेनॉल का कंजप्शन दे रखा है कि इतना तो पेट्रोल में मिलाना ही है, वो उससे बढ़ाने की कोशिश बात भी चल रही है, 30-40% या 60% भी कुछ बात चल रही है। तो वो जैसे वो न्यूज़ आती है अच्छा। मार्केट में तो वो इम्पैक्ट करेगा एथेनॉल को, मतलब शुगर कंपनीज अच्छा। को। तो EID पेरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, जी। बजाज हिंद, ये कंपनी में मोमेंटम ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो इनका भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी में, पूरा सेक्टर का एनालिसिस करेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ठीक अलावा है। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हम आगे करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको सेंड करने वाला हूँ, उसमें हम बात करेंगे। नहीं है कोई डाउट यहाँ पे? नो भैया। ओके ओके मैम, ठीक है ठीक है।